ओम शांति। आज हमारे सामने 9 जनवरी 2026 की एक बहुत ही विशेष मुरली है। इसमें 3 मुख्य सूत्र हैं जो एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। एक तो है कर्मों में पूरी सच्चाई, दूसरा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का वो रहस्य जिसे दुनिया नहीं जानती, और तीसरा उस खुशी का अनुभव जो एक नई दुनिया के निर्माण से जुड़ी है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये चर्चा सिर्फ एक आध्यात्मिक पाठ के बारे में नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने के एक तरीके पर प्रकाश डालती है। इसमें कर्म, सत्य और उसके परिणामों के बीच एक सीधा लगभग एक गणितीय संबंध बताया गया है, जो हर किसी के लिए प्रासंगिक है, चाहे वो इस मार्ग पर नई हो या पुराने। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। मुरली का शीर्षक ही बहुत शक्तिशाली और रहस्यमयी लगता है। मीठे बच्चे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्वधर्म पिताओं का भी आदि पिता है। प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। इसका असल में क्या मतलब है? ये प्रजापिता ब्रह्मा कौन है जिनकी भूमिका इतनी गुप्त है? यहाँ एक बहुत गूढ़ बात स्पष्ट की गई है। देखिए, दुनिया ब्रह्मा विष्णु शंकर के चित्र तो बनाती है और शिव को सर्वव्यापी कहकर किसी तरह मान भी लेती है, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा की जीवनी को, उनकी असल भूमिका को कोई नहीं जानता। मुरली के अनुसार ये वो व्यक्तित्व है जिसे दुनिया पहचान ही नहीं पाती है। उन्हें सूक्ष्म वतन की एक दिव्य हस्ती मान लिया गया है, जिससे उनकी इस दुनिया में हमारे बीच की जो भूमिका है वो पूरी तरह से छिप गई है। तो फिर उनकी असल भूमिका क्या है? ये ऑक्यूपेशन क्या है जिसे सिर्फ बच्चे जानते हैं? मुरली समझाती है कि ये कोई सूक्ष्म लोक की हस्ती नहीं, बल्कि ये वही आत्मा है जिसने इस धरती पर पूरे 84 जन्म लिए हैं। वो एक साधारण मनुष्य थे जिन्हें मुरली में स्नेह से गावड़े का छोरा भी कहा गया है। ये वही आत्मा है जो 84 जन्मों के चक्र में पहले जन्म में श्री कृष्ण थी और अपने अंतिम 84वें जन्म में परमात्मा शिव का लौकिक आधार बनती है। ये तो पारंपरिक धर्मों की धारणा से बिल्कुल अलग है। ये मानना कि परमात्मा अपना ध्यान देने के लिए एक मनुष्य तन का आधार लेते हैं, ये कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ी वैचारिक छलांग होगी, है ना? बिल्कुल। और यही इस ज्ञान की सबसे अनूठी बात है। मुरली में इस शरीर को रथ कहा गया है। परमात्मा खुद कहते हैं कि मैं शरीर के बिना ज्ञान कैसे सुनाऊं, राजयोग कैसे सिखलाऊं। तो वो इस रथ का आधार लेकर पुरानी दुनिया के अंत और नई दुनिया की शुरुआत के संगम समय पर आते हैं। यही है संगम युग का गीता का एपिसोड, जिसके बारे में दुनिया पूरी तरह अनजान है। उनका ऑक्यूपेशन है परमात्मा के ज्ञान का माध्यम बनना और नई दुनिया की स्थापना का निमित्त बनना। और मुरली कहती है कि उनके इस ऑक्यूपेशन को सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। ये बात इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। हाँ, क्योंकि दुनिया तो उन्हें साधारण मनुष्य ही समझेगी। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र, ये दिव्य दृष्टि सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो इस रास्ते पर चलते हैं। वे ही समझ पाते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि वही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, जो न सिर्फ इस मनुष्य सृष्टि का बल्कि सभी धर्म पिताओं का भी आदि पिता है। तो ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की पहचान और उनकी भूमिका को जानना पहला कदम हुआ। बिल्कुल। लेकिन मुरली हमेशा ज्ञान को कर्म से जोड़ती है। तो इस पहचान को जानने के बाद हमारे कर्मों में क्या परिवर्तन आना चाहिए? मुरली इस पर क्या कहती है? आपने बिल्कुल सही जोड़ा। ज्ञान का निचोड़ कर्मों में ही है। मुरली में एक सीधा सवाल पूछा गया है, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? और इसका जवाब जितना सरल है उतना ही गहरा भी। युक्ति है, इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं और हर कर्म श्रीमत के अनुसार करो। मुरली में कहा गया है कि सारा मदार कर्मों के ऊपर है। यहाँ पर मुरली बहुत कठोर भाषा का प्रयोग करती है। छिपाने से 100 गुना दंड और अंत में सत्यानाश हो जाती है। ये सिर्फ एक नैतिक सलाह नहीं लग रही, बल्कि एक आध्यात्मिक नियम की तरह बताया जा रहा है। इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? छिपाने से कोई पाप 100 गुना कैसे हो जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये 100 गुना बढ़ने का जो सिद्धांत है, ये सिर्फ कोई बाहरी दंड नहीं है। इसे आप मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी समझ सकते हैं। जब हम कोई गलती करके उसे छिपाते हैं, तो सबसे पहले वो बात हमारे मन पर एक भारी बोझ बन जाती है। वो हमें अंदर ही अंदर खाती रहती है, हमारा आत्मसम्मान कम करती है और हमें लगातार एक झूठ में जीना पड़ता है। यही बोझ हमें परमात्मा से, जो सत्य का सागर है, उससे दूर कर देता है। योग यानी कनेक्शन, और झूठ उस कनेक्शन को काट देता है।
मतलब ये कि कर्मों की चोरी योग के नाश के बराबर है। फिर बुद्धि में ज्ञान की बातें बैठना बंद हो जाती हैं, चाहे कितनी भी मुरली सुनी जाए। ये माया का जिक्र मुरली में बार बार आता है। कहा गया है कि माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं। यहां तक कि जो कहते हैं हम तो यज्ञ के लिए प्राण दे देंगे, वो भी कई बार गायब हो जाते हैं। ये माया आखिर है क्या? क्या ये कोई शैतान जैसी बाहरी शक्ति है? नहीं, मुरली के अनुसार माया कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, बल्कि अपनी ही अंदर की कमजोरियां हैं। 5 विकार और उनके अनगिनत बच्चे। इसमें भी काम महाशत्रु का विशेष उल्लेख है और कहा गया है कि ये इतना सूक्ष्म है कि पता भी नहीं चलता कि कब व्यक्ति संकल्पों में, दृष्टि में या वृत्ति में विकार में चला गया। हमारी असली लड़ाई किसी और से नहीं, इसी माया के साथ है। बाप अंतर्यामी नहीं है, वो मन की बातें नहीं पढ़ते हैं। पारंपरिक रूप से तो यही माना जाता है कि भगवान सब जानते हैं, हमारे मन के भी। क्या इससे एक भक्त और भगवान के बीच का जो भरोसे का रिश्ता है वो कमजोर नहीं होता? नहीं, ये एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ता है और रिश्ते को कमजोर नहीं बल्कि ज्यादा जिम्मेदार और सच्चा बनाता है। मुरली कहती है कि बाप बच्चों की चलन और एक्टिविटी से सब कुछ जानते हैं, ना कि मन पढ़कर। इससे सारी जिम्मेदारी व्यक्ति पर आ जाती है कि वो अपनी हरकतों के प्रति कितना सजग और सच्चा है। कोई ये सोचकर कुछ छिपा नहीं सकता कि उन्हें तो सब पता ही होगा। नहीं, बताना पड़ता है। ये रिश्ते को निष्क्रिय भरोसे से निकालकर सक्रिय और ईमानदार संवाद में बदल देता है। तो फिर सलाह क्या दी गई है? अगर कोई भूल हो ही जाए तो क्या करें? सलाह बहुत सीधी और व्यावहारिक है। कोई भी भूल हो तो छिपाओ मत, साफ साफ बताओ। मुरली में एक उदाहरण भी है कि एक व्यक्ति बार बार विकार में जाता था, लेकिन हर बार आकर सच सच बता देता था। उसे निश्चय था कि सुधरना तो यहीं से है और सच्चाई ही उसे बचाएगी। छिपाना मतलब 100 गुना पाप बढ़ाना और खुद को उस दलदल में और गहरा धंसाना है। सच बताना उस जहर को बाहर निकालने जैसा है। तो एक तरफ ये माया से इतनी कठिन लड़ाई है, सच बोलने का दबाव है, लेकिन दूसरी तरफ इसी समय को पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया है। एक ऐसा समय जहां छी-छी से गुलगुल और कांटों से फूल बनने की प्रक्रिया चलती है। ये विरोधाभास बहुत गहरा है। एक ही समय इतना कठिन और इतना श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? यही इस युग की खासियत है। ये एक परिवर्तन की भट्टी है। भट्टी में तपना मुश्किल होता है, लेकिन सोना कुंदन बनकर वहीं से निकलता है। ये संघर्ष ही हमें पुरुषोत्तम यानी श्रेष्ठ पुरुष बनाता है। और इस प्रक्रिया का अनुभव एक खास तरह की खुशी से जुड़ा है, जिसे मुरली में एक बहुत ही प्यारा शब्द दिया गया है, हड्डी जिगरी खुशी। हड्डी खुशी। हाँ, ये कोई बाहरी बनावटी या परिस्थितियों पर निर्भर खुशी नहीं है। ये हड्डियों तक महसूस होने वाली एक गहरी आंतरिक खुशी है। और ये हड्डी खुशी आती कहाँ से? इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत इस ज्ञान में है कि हम इस पुरानी छी-छी दुनिया के अब थोड़े समय के मुसाफिर हैं और अब अपने असली घर और फिर अपने नए राज्य में जा रहे हैं। मुरली में इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण भी दिया गया है। जैसे एक पिता जब अपने बच्चों के लिए नया आलीशान मकान बनाता है, तो बच्चों को स्वाभाविक खुशी होती है कि हमारे लिए नया घर बन रहा है, भले ही वे अभी पुराने टूटे-फूटे घर में रह रहे हों। सही बात है। वो भविष्य की खुशी वर्तमान में महसूस होने लगती है। बिल्कुल। वैसे ही जब बेहद का बाप हमारे लिए नई दुनिया यानी स्वर्ग बना रहे हैं, तो हमें वो गहरी आंतरिक खुशी महसूस होनी चाहिए। यही खुशी इस यात्रा में माया से लड़ने में शक्ति देती है, एक टॉनिक का काम करती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये खुशी एक तरह का पैमाना भी है। अगर कोई श्रीमत के विरुद्ध कर्म किया, कुछ छिपाया, तो ये हड्डी वाली खुशी सबसे पहले गायब हो जाती है। तो ये खुशी एक तरह का आध्यात्मिक लिटमस टेस्ट है। अगर अंदर वो गहरी खुशी नहीं है, तो समझो कहीं ना कहीं कोई उल्टा कर्म हुआ है या बाप से योग टूटा है। ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। एकदम। ये खुशी ज्ञान की धारणा और पवित्रता से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे जबरदस्ती महसूस किया जा सकता है। ये सच्चाई और श्रीमत पर चलने का एक स्वाभाविक परिणाम है। तो इस पूरी गहरी चर्चा से अगर हमें धारणा के लिए कुछ मुख्य बिंदु निकालने हों जिन्हें जीवन में उतारा जा सके, तो वो क्या होंगे? मुरली के अंत में 2 मुख्य सार दिए गए हैं। पहला, सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना है और उन पर पूरा बलिहार जाना है। बलिहार जाने का अर्थ सिर्फ त्याग नहीं, बल्कि अपनी हर बात, हर कर्म में उन्हें शामिल करना, कुछ भी छुपाना नहीं, अपनी हर कमजोरी को उनके सामने रख देना। और दूसरा सूत्र क्या है? दूसरा है ज्ञान को धारण कर बुद्धिमान बनना है और उस हड्डी खुशी में रहना है। पहले हम देह अभिमान में बुद्धिहीन थे,
अब बाप ने ज्ञान देकर हमें बुद्धिमान बनाया है, तो उस बुद्धिमानी का प्रयोग करके श्रीमत के विरुद्ध कोई काम नहीं करना है, जिससे वो अनमोल आंतरिक खुशी गुम हो जाए। खुशी को खोना सबसे बड़ी मूर्खता है। और आज का वरदान भी इसी अचल अवस्था से जुड़ा हुआ है। वरदान बहुत शक्तिशाली है। ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। इसका सार है कि जो ड्रामा के हर दृश्य को, हर उतार चढ़ाव को एक पॉइंट या बिंदु समझकर देखते हैं, वे साक्षी बनकर हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं। वे बुरे में भी कल्याण देख लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर दृश्य के पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक राज छिपा है और ये ड्रामा कल्याणकारी है। ये तो बहुत ऊंची अवस्था है, जहां सुख दुख मान अपमान से परे हो जाते हैं। और अंत में आज का स्लोगन भी समय के महत्व को बहुत खूबसूरती से बताता है। स्लोगन है, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वो समय पर धोखा नहीं खाते। ये संगम युग का हर क्षण अमूल्य है, क्योंकि ये पुरुषोत्तम बनने का समय है। इसे व्यर्थ संकल्पों या विकर्मों में गंवाना मतलब अंत समय में खुद को धोखा देना है, जब कुछ करने का समय ही नहीं बचेगा। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार यही है कि आध्यात्मिक उन्नति का आधार कर्मों की सच्चाई में छिपा है। कुछ भी छिपाना अपनी ही योग, अपनी खुशी और अपनी अंतिम स्थिति को तोड़ने जैसा है। यह एक बहुत ही व्यक्तिगत और ईमानदार यात्रा है। और ये सब डर से नहीं, बल्कि एक नई और श्रेष्ठ दुनिया के मालिक बनने की गहरी खुशी और निश्चय के साथ करना है। ये परिवर्तन का युग है, जहां हर सच्चा कदम हमें हमारे देवता स्वरूप के और करीब ले जाता है। आज की चर्चा एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। मुझे एक बात इस पूरी चर्चा में लगातार सोचने पर मजबूर कर रही है। वरदान में ड्रामा की पॉइंट की बात हुई। मुरली में एक जगह यह भी कहा गया है कि हर आत्मा का पार्ट इस ड्रामा में हूबहू हर कल्प में रिपीट होता है। एक भी एक्टर या उसकी फीचर्स में जरा भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये ड्रामा की अविनाशी फिलॉसफी है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हर कर्म और हर पल पहले से ही तय है, तो फिर सच्चाई, पुरुषार्थ और परिवर्तन का वास्तविक अर्थ क्या है? अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, तो फिर कर्म छिपाने या ना छिपाने से क्या फर्क पड़ता है? वो तो होना ही है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास नहीं है? ये शायद इस ज्ञान का सबसे गूढ़ और गहरा सवाल है। इसका कोई सरल जवाब नहीं है। शायद पुरुषार्थ करना, सच्चा रहना, बदलना, ये सब भी उस पहले से लिखे हुए पाठ का ही हिस्सा है। या शायद ये जानना कि ड्रामा निश्चित है, हमें परिणाम की चिंता से मुक्त कर देता है, ताकि हम अपना पाठ श्रेष्ठ रीति से निभा सकें। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। शायद इसका जवाब तर्क में नहीं, अनुभव में छिपा है। ओम शांति।